हेलो हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हम आपको यूपीजी के पढ़ रहे हैं। यूपीजी के का आपने कल एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपका विद्यालय, विश्वविद्यालय और वहाँ के संग्रहालय के बारे में आप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कल हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, 13 क्वेश्चन शायद कल हमने कर लिए थे इसके। और हम लगातार यूपीजीके का पोर्शन पढ़ रहे हैं और वो पोर्शन जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारा सभी चैप्टर वाइज है। आगामी एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूपी में है, आप जानते हैं इसमें से, वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है सबसे पुराना, जो आपका प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। ठीक है, और इसको पूछा जाए आपसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, तो 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ऐसे बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? 1916 में की थी। और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ है। और जबकि चौधरी चरण सिंह, जिसका नाम पहले मेरठ विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, तो ये आपको याद भी होनी चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, बीएचयू तो कई बार आया है आपका। ठीक है, 1916, और आपका लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, और आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो बना हुआ है वो 1965 में है। ठीक है, देखिए ये कृषि विश्वविद्यालय बहुत बार पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है हमारा, वो हमारा मेरठ में है। कहाँ पर है बेटा कृषि विश्वविद्यालय? ये मेरठ में। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी बेटा? मेरठ में हुई थी। कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का नहीं बात कर रहा है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारतवर्ष में प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय था, जो आजकल उत्तराखंड में पहुंच गया है, अब ये था पंतनगर। ठीक है, जब तक आपके बीज वगैरह आते थे वो सभी पंतनगर से ही बन के आते थे हमारे। ठीक है, उत्तराखंड में पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना 1975 में हुई थी, जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना 1976 में हुई थी। तो इसमें पूछ लीजिएगा आपसे कि आचार्य जो हैं हमारे नरेंद्र देव, ये विश्वविद्यालय है कृषि का, ये कहाँ पर है? आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये है आपका अयोध्या में, आचार्य के नाम से है। ठीक है, कानपुर में कौन सा है? चंद्रशेखर आज़ाद वाला है। नेहरू वाला कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और पंतनगर का नाम क्या था? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका पंतनगर उत्तराखंड में है। ठीक है, सबसे पहला यही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो ये है हमारी 5। ठीक है, शायद एक उसमें भी हो गया है, हाँ इसमें से, हाँ एक है नहीं शायद, जो आपका झांसी में है। ठीक है, 6 हो गए हैं लगभग अब। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है। सैम हिंगनवाटन कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका मेरठ में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है कहाँ? ये पुराना क्वेश्चन है, झांसी में देखो है, झांसी में हो रही है। ठीक है, तो उसमें उसमें आया नहीं है वो, मैं कह रहा था एक उसमें भी है झांसी वाले में। ठीक है,
प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद में एक अधिनियम 2014 द्वारा की जा रही है। इस विद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि एवं संबद्ध विकास की अभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्राप्त करना है। इसका मतलब ये विश्वविद्यालय क्या है बेटा, जो आपका जो बनना है झांसी में बनना है, ये भी आपका क्या है, कृषि विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ बनारस किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 1967 में। ठीक है, मेंस में आया ये आपका केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ, जो आपका वाराणसी में पड़ता है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय भारत का स्वपोषित विश्वविद्यालय है। यह उत्तर प्रदेश के बनारस के निकट सारनाथ में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद 1995 में स्थापित की गई। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था। उच्च शिक्षा परिषद पूछी जाए तो 1995 याद रखना आपका, जिस दिन मिड डे मील की शुरुआत हुई थी तभी इनकी शुरुआत हुई थी। 1995 में मिड डे मील भी आया था और 1995 में आपका उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का भी गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में विश्वविद्यालय में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? यहाँ कन्फ्यूजन होगा, आप इलाहाबाद लगाएंगे इसमें। ठीक है, इलाहाबाद से भी पहले बेटा यहाँ पर है आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, संपूर्णानंद। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत, ये उससे भी पहले का है, 1700 के लगभग का है ये। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी कब स्थापित हुई थी? इसकी स्थापना 1791 में। फिर इलाहाबाद की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1987 में। काशी विद्यापीठ है ये, लेकिन ठीक है, काशी विद्यापीठ है, ना कि BHU। 1921 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये हुई थी 1957 में। ठीक है, 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो उस समय आपके 15 से अधिक हो गए थे, लेकिन वर्तमान में 31 विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपका जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो आपको हो ही गया। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 में हुई थी, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान आपका जो है वो आपका मेरठ में स्थित है, मथुरा में स्थित है। कहाँ पर बेटा? मथुरा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो आपको इसमें आपको सुमेलित करना है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो पहला है आपका राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर। ठीक है, और सब्जी अनुसंधान गलत है, सब्जी अनुसंधान आपका यहाँ पर नहीं है, ये आपका बनारस में है। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, तो आपका C नंबर गलत जाएगा इसमें।
ठीक है। सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है? बनारस में है। राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो आलू का जो अनुसंधान केंद्र है उत्तर प्रदेश में वो है मेरठ में। ठीक है, मेरठ के मोदीपुरम में है। और आलू जो यहाँ पर उत्पादन होता है दूसरे राज्यों में जो इसका बेचा जाता है वो ताज ब्रांड से बेचा जाता है। इसको एक्सपोर्ट किससे करते हैं हम? ताज ब्रांड से। ठीक है, मोदीपुरम में है ये आपका। फिर है आपका चारागाह अनुसंधान। तो चारागाह अनुसंधान भी आपको पता है ये आपके कहाँ पर है? ये झांसी में आपका चारागाह और अनुसंधान ने आपको मैंने पेपर में भी दिया था। ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान भी हैं। एक है केंद्र धारवाड़ में, एक है अंबिका नगर में और एक है श्रीनगर में। अंबिका नगर, धारवाड़ 3 क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से कौन एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ में स्थित है पहचानिए कौन सा है? लखनऊ में जानते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन एंड रिसर्च, यानी यही आ जाएगा आपका IISR। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन एंड रिसर्च। ये संस्थान कहाँ पर है बेटा आपका? ये लखनऊ में है। इंग्लिश में बोल दिया है आपका। ठीक है, गन्ना अनुसंधान वाला है ये। नेक्स्ट है आपका कौन सा सम्मिलित करना है आपको? खाद्य अनुसंधान, ये आपका लखनऊ में है, सही है। खाद्य पार्क नोएडा में है, सही है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये भी मेरठ में है, लेकिन दलहन संस्थान आपका कानपुर में है, ना कि आगरा में है। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गौरक्षा वाला आ गया है। तो गौरक्षा अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, गौरक्षा ज़्यादातर कहाँ पर होती है? मथुरा में। बीबी गिरी श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीबी गिरी, बताइए बीबी कहाँ गिर गई? नोएडा में गिर गई। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ गिरी? नोएडा में। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है आपका। ठीक है, नाम ही है इसका। अब जानते हैं इसका नामांकन कब किया गया था? 1995 में बीबी गिरी के नाम से कर दिया गया था इसका स्थापना। ठीक है, नोएडा में है बीबी गिरी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पर है? औषधि वाला भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है बेटा? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। अन्य शोध संस्थान बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुनः वनस्पति संस्थान है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान भी यहीं पर है। केंद्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान भी यहीं पर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ पर स्थित है वह जगह कहाँ है? यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा का है ये, IIIM भी कहते हैं इसको, IIIT भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको BTech यानी टेक्निकल शिक्षा दी जाती है, ऐसे याद कर लो बस। तो कितने बार आया ये? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है बताइए? बहुत बार आया है आपका ये। तो ये कहाँ पर है बेटा आपका? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1989 में हुई थी। कृषि से संबंधित है। कृषि से जितने भी शोध संस्थान होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, सबका यहाँ भी काम होता है। ठीक है, UPCAR भी कहते हैं इसको, फुल फॉर्म याद कर लेना, उत्तर प्रदेश काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। 1989 में स्थापना कहाँ पर? लखनऊ में। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान। अन्न भंडारण नया क्वेश्चन है भैया, ये अन्न भंडारण वाला आपको क्वेश्चन शायद याद भी नहीं होगा। तो ये है हापुड़ में। अन्न भंडारण प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? अन्न भंडारण प्रबंधन अनुसंधान संस्थान हापुड़ में स्थित है। ठीक है, हापुड़ जिले के किस जिले में, किस नगर में? केशव नगर में स्थित है।
और IGMRI हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, मतलब ये वाला जो भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन संस्थान है ये हैदराबाद में भी है और आपका लुधियाना में भी है। लेकिन हम तो यूपी पढ़ रहे हैं, तो यूपी के कहाँ पर है? हापुड़ में है। आयुर्वेदिक संस्थान, आयुर्वेदिक संस्थान तो अब बहुत बन गए हैं। ठीक है, गोरखपुर में भी है, अयोध्या में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1921 में बनारस के पिंडारा तहसील तथा अयोध्या की रुदौली तहसील में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया। इसके लिए 5-5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी किया गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन प्रतिशत कितना है? 50% से अधिक है। वाह रे वाह, तो खूब कम हो रहा है। उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 50%, जबकि पुरुषों का 49.3% है। अच्छा जी, महिलाएं ज़्यादा पढ़ रही हैं उच्च शिक्षा, पुरुष पीछे रह गए भाई। ये देख लो, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है 50.04%। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारा है। देखो ये आया है, ये क्वेश्चन तो आपको अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो आपको दिक्कत में आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको भातखंडे संस्थान की स्थापना कब हुई थी? राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी, भारतीय नाट्य अकादमी, सबका संस्थान का आप जानते हैं सबका लखनऊ में है। और ये इनकी पूछा गया है, सभी संस्थान आपके ये लखनऊ में ही हैं, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब कब हुई है। तो भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में और भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में। सबसे पुराना कौन सा है? भातखंडे वाला है 1926 में। राज्य ललित कला कब है? 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में। भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में। उत्तर प्रदेश में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश में रविंद्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। कब हुई थी बेटा? 1964 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में की गई थी। इसके अलावा लखनऊ में स्थित अन्य संस्थान कौन कौन से हैं? रविंद्रालय कहाँ पर है? आपको लखनऊ में। राज्य ललित अकादमी 1962 लखनऊ में। संगीत नाट्य अकादमी ये आपने अभी पढ़ा था। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य में भारतीय नाट्य अकादमी। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। पशु चिकित्सा वाला आप तो याद हो गया, वो मथुरा में है ये आपका, दीनदयाल उपाध्याय वाला। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर है बेटा? ये लखनऊ में है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1975 में। ठीक है, ये है आपका, ये कहाँ पर से मिलता है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में। ये गलत हो गया बेटा, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान आपका ये लखनऊ में है, ना कि मेरठ में है। पिकअप भवन लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन संस्थान ये आगरा में है। UPFSC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये कानपुर में है। पैसे संबंधित आपका कानपुर में हो जाएगा, लेकिन आपसे गलत पूछा गया था तो वो है आपका ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। पिकअप भवन आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है आपका वो आपका कानपुर में है। ठीक है, बस यही स्लाइड पढ़ते हैं फिर बंद कर देंगे। आपका बहुत हो गया आपका। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है आपका? सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान। ठीक है, सहारनपुर में स्थित है। गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, ये जल्दी याद कर लेना, गलत हो जाता है ये। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की फुल फॉर्म है।
कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और मेरठ को कैंची नगरी कहते हैं। ये आपको सम्मिलित करने के लिए आया है कौन सा संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अभी बताया था। बीबी गिरी कहाँ गिरी, बीबी गिरी कहाँ गिरी बेटन, नोएडा में। कहाँ गिरी थी ये, नोएडा में बताया था अभी हमने आपको। तो इसका सम्मिलित हो जाएगा ये। ड्रग्स का कहाँ बेटा, ड्रग्स का लखनऊ में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ऑन कैटल, एक है आपका नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लिप्रेसी। तो आपका उसमें हम मैचिंग देख लेते हैं कौन कौन सी मैचिंग हो रही है। जैसे पहले का हमने देखा था, पहले का है 4, तो पहले का 4 ठीक है, 2 में है, डी नंबर सी और डी में है। फिर नेशनल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में देखो तीनों, फिर सी चल रहा है अभी। तो नेशनल लाजमा नहीं है, ये जालमा है, जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लिप्रेसी। तो ये हमारा है आगरा में, ठीक है। जालमा कहाँ पर है बेटे, जालमा ये हमारा लिप्रेसी वाला जो है वो आगरा में है। और आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, तो ये आपका कहाँ पर है बेटा, ये है मेरठ में। कहाँ पर है, मेरठ में है, ठीक है। बड़ा खर्रा निकला ये तो क्वेश्चन। बीबी गिरी नोएडा में, ड्रग्स वाला लखनऊ में, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लिप्रेसी आगरा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये आपका मेरठ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, बायोटेक ये लखनऊ में है। बायोटेक फॉर्म कहाँ पर है बेटा, ये लखनऊ में है हमारा, ठीक है। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है जो स्थित है, जो लखनऊ में है। कहाँ पर है बेटा, लखनऊ में है आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान, से IIM कहते हैं। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है बेटा, आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। इसमें MBA कोर्स होते हैं, ठीक है। MBA बहुत तगड़ा होता है ये मान लो सब अगर ये कोर्स कर लिया, सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलती है वो यहीं मिलती है। IIT से भी बहुत आगे होता है, ठीक है। करोड़ों में पैकेज मिलते हैं इसकी MBA करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसकी स्थापना प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाए जाने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान 6 हैं केवल, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड में, ठीक है। IIM अहमदाबाद जो वाला है वो सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पर, ठीक है। इन संस्थानों में प्रवेश अखिल भारतीय स्टेट पर परीक्षा होने वाली परीक्षा है, जिसे हम कहते हैं CET, उसके द्वारा होती है, ठीक है।